ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम नमो नमः। ओम सतगुरुवे नमः। श्वास को लंबा भर लो, नाक के द्वारा नाभि तक जाने दो श्वास को। श्वास पूर्ण नाभि तक बड़े प्यार से जाना चाहिए। जब श्वास पूरी तरह से भर जाता है उसके बाद फिर इसको रिलीज करना है ओम की ध्वनि के द्वारा। ओ तो जब हम प्राणवायु को भीतर ले जाते हैं बड़े आराम से धीरे से नाभि तक, और तो हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 36,000 सूर्य नाड़ी है, उसकी आगे शाखाएं हैं, और 36,000 चंद्र नाड़ी की शाखाएं हैं। तो ये पूरी प्राणवायु उनमें जाए तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जिस भी आदमी के जीवन में ये जितनी भी श्वास क्रिया पर के आधार पर जीवन हमारा आधारित है, तो जो योगी लोग 100, 200, 300, 400 साल जिंदा रह के जाते हैं धरती पर, उनका कारण यही है कि प्राण वायु को, जब मैं कहता हूँ कि अपनी प्राण वायु को नियंत्रण में कर लो, तो वो नियंत्रण कैसे होती है? जब पूरा सिस्टम हमारे अंदर, जो हमारी तंत्र प्रणाली है, उसमें प्राण वायु जाएगी तो रुकावट नहीं होगी। तो इसलिए जब शरीर के अंदर कोई रुकावट नहीं होगी किसी भी नाड़ी में, तो हम स्वस्थ रहते हैं। ये हम सब के लिए एक मूल मंत्र है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को कोई रोग ना लगे, उसके लिए क्या करना है। तो सबसे बड़ी चिकित्सा प्रकृति में जो इसका इलाज है वो है ओम का उच्चारण। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं काफ़ी लंबी ध्वनि में, तो हमारे शरीर के भीतर टॉक्सिन, जितनी भी रुकावट डालने वाली शक्तियां हैं, जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। उनमें मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम ओम के उच्चारण के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, और जब हम श्वास को लेते हैं तो क्या होता है, उसके द्वारा हमारे अंदर जो प्राण वायु जाती है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन। तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। इसलिए श्वास को भीतर ले जाना पूरी नाभि तक, ताकि हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक जितना भी नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर में, उनको पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु मिले, ताकि कोई रोग ना लगे और हम स्वस्थ रहें। ओ श्वास को भरिए। ओ जब हमारे शरीर को काफ़ी मात्रा में प्राण वायु मिलती है और वो प्राण वायु शुद्ध है, प्राण वायु शुद्ध का अर्थ है जिसमें किसी प्रकार का भी गंदगी नहीं है
और उसमें कोई भी गंदे पदार्थ जो धरती पर हम गंदगी फैलाते हैं, वायु वहाँ से होकर आती है ताकि वो हमारे शरीर में ना जाए और हम बीमार ना हों। इसलिए सफाई रखनी हम सबका कर्तव्य है। और ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? हरियाली से, पेड़ पौधों से। तो इसलिए हरियाली भी रहनी चाहिए। तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तब ही हम उस जगह बैठकर अगर हम ये ओम का उच्चारण करते हैं तो पौधों से जो ऑक्सीजन हवा में आती है वो हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखेगी। जैसे आप अगर बीमार हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को और कोई दिक्कत है, तो अगर वो पहाड़ी इलाके में जहाँ देवदार के पौधे, चीड़ के पौधे होते हैं हाइट पर, वहाँ जाकर अगर वो 2-4 महीने वहाँ जाकर अगर प्राण वायु ये ओम का उच्चारण करे तो उसका अस्थमा क्या, उसकी और भी उसके साथ कई बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं वहाँ ही हम अगर पौधे ज़्यादा लगाएं तो हमें ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो नुकसान देती है हमारे शरीर को उसकी कमी होगी और हमारे बच्चे, आने वाली जो जितनी भी जनरेशन है वो स्वस्थ रहेगी। तो आपके पैसे दवाइयों पर जो लगते हैं वो बच जाएंगे। तो श्वास को भरिए। और जब हम प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं और भीतर लेते हैं तो लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, उससे हमारा जीवन जो है दीर्घ काल तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हम श्वासों के आधार पर जीते हैं। जब हम श्वासों पर नियंत्रण कर लेंगे तो फिर 1 मिनट में ऐसे नॉर्मल हम 14, 15, 16, 17, 18 सांस लेते हैं। तो अगर 1 मिनट में 2 सांस लेंगे तो 16 सांस बच जाएंगे। तो जो उसका अर्थ क्या हुआ कि प्राण वायु आपके कंट्रोल में आ रही है। इसलिए श्वास को सदैव लंबा छोड़ना है और लंबा लेना है ताकि आपके श्वास बचें, आप स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। फिर श्वास को भर लीजिए। श्वास को भर लीजिए, नाभि तक जाना चाहिए, बड़े प्यार से धीरे 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 इसको भरना है और ठंडी ठंडी सांस अंदर जाएगी, आपको उसका पूरा आनंद मिलेगा। तो इसलिए प्राण वायु जो लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ने से वह नियंत्रण में आती है। तो इसको स्कूलों में लागू करना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। इसका किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं है। पहले तो आपके द्वारा निर्मित किए गए धर्म जो हैं उनको अच्छी तरह से जान लीजिए। फिर ये मानवता का धर्म है, हर मानव श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, और अगर वह अपने श्वासों को कंट्रोल कर लेता है तो इस धरती पर हर मानव का अधिकार है जिंदा रहने का, स्वच्छ हवा लेने का, साफ पानी पीने का और शुद्ध खुराक खाने का। तो वो हमने ही उसको मेंटेन करना है। परमात्मा ने तो प्रकृति में हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोच दी है, मन दिया है, और कैसे किस चीज़ को शुद्ध रखा जाता है वो केवल इंसान ही जानता है। बाकी कोई प्राणी इस धरती पर जितने भी जो 84 करोड़ जो से ज़्यादा जो से कम जो भी यहाँ प्राणी हैं वो स्वयं इंसान के किसी भी चीज़ को शुद्ध नहीं कर सकते। तो वो ऑप्शन इंसान के पास है। इसलिए इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर आज तक, जब वो थोड़ा बड़ा होता है
जब वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसको इतना थैला, इतनी वर्दी, इतनी चीज़ें देकर भेज दिया जाता है। लेकिन जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, उसके साथ साथ ये जो योगा है, प्राणायाम, ये बहुत ज़रूरी शिक्षा है। इसको भी उनके द्वारा एक पीरियड रख कर करवानी चाहिए। ये हर गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है। गवर्नमेंट ये नहीं है कि वहाँ मुसलमान की है, हिंदू की है, सिख की है, ईसाई की है, बौद्ध की, कुछ नहीं। ये श्वास तो सब लेते हैं, सांस के द्वारा तो हर इंसान जिंदा है। इसलिए हर इंसान का फ़र्ज बनता है प्राण योग के द्वारा अपने भीतर की बीमारियों को, रोगों को समाप्त किया जाए। तो इसी के लिए हमने लंबी सांस लेनी है नाक के द्वारा। तो ले लीजिए और बड़े आराम से शरीर को ढीला छोड़ते हुए नाभि तक ले जानी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और आसन पर बैठना है, या कुर्सी पर बैठिए तब भी आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते हैं, आसन पर भी रख सकते हैं, जिसमें पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन, 3 आसनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। रीढ़ की हड्डी खड़ी रहनी चाहिए। तो श्वास को भर लीजिए। तो ओम के साथ एंड में मुंह बंद कर लेना है। अगर 20 सेकंड श्वास छोड़ते हो तो जिसमें 15 सेकंड आपको ओम का उच्चारण करना है और 5 सेकंड जो लास्ट के है वो मुंह बंद करके तभी ओम बनेगा। तो श्वास भरिए। आओ जैसे ही हम श्वास भरते हैं तो जब ऑक्सीजन हमारे भीतर जाती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी सक्रिय हो जाएगी, उसको एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलने से क्या होगा, हमारे ब्रेन के जो 6 बिलियन सेल हैं, 6 अरब सेल हैं, वो सोए पड़े हैं, वो जागेंगे, जिससे आपकी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, वो बढ़ेगी। तो इससे आपको अपने जीवन में एक ऐसा योगदान मिलेगा जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो इसके प्राणायाम के योग है, ये हमें ध्यान में, समाधि में, एकाग्रता में लेता है, जिससे हम जीवन में कोई भी काम करें तो बड़े ध्यान से करते जाएंगे, क्योंकि ये हमें ध्यान की तरफ ले जाता है। तो कोई भी काम ध्यान से करोगे तो गलत नहीं होगा। जब तुम ध्यान से नहीं करोगे तो गलत होगा। चाहे वो काम आपका खेत में हो, चाहे वो काम स्कूल में हो, चाहे वो गेम के मैदान में हो, चाहे कहीं और हो। इसमें आपको बड़ा मैं क्लियर कर दूं कि जब आप श्वास को रोक के कोई भी काम करोगे तो आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसमें उतर आते हो। श्वास को भरिए। इस उच्चारण से जब हमारा प्राणायाम कंप्लीट होता है, इसके कितने लाभ हैं जीवन में, अगर एक ग्रंथ भी लिखा जाए तो भी आप लिख सकते हो, बहुत बड़ा ग्रंथ लिख सकते हो। इसके इतने फायदे हैं। तो श्वास को भरिए। तो ये प्राणायाम की एक विधि जो 20 मिनट की है वो ख़त्म होती है। अब दूसरी विधि शुरू करनी है हमने। इसमें उच्चारण नहीं करना है, इसमें केवल क्या करना है, आपने नाक से श्वास को भरना है आराम से, ओम शांत कह के। मेरी तरफ देख लो पहले, फिर उसको छोड़ देना है शांत। मैं हूँ, ओम मैं हूँ। ओम के द्वारा श्वास को ये ओम किया मैंने शांत, फिर लंबा छोड़ दिया, नाक से लिया, नाक से ही छोड़ दिया। तो उसमें
ओंग से भर लेना है, मैं हूँ से छोड़ देना है। शांत बैठ के करिए इसको। लंबा श्वास भर लेना है ओंग की ध्वनि के साथ, शांत, और हूँ से छोड़ देना है। नाक से लेना, नाक से ही छोड़ना है। ये भी 20 मिनट करना है, तो इसको करते रहिए। जब आप ओम की ध्वनि से श्वास को भीतर भरते हैं और फिर छोड़ते हैं, उससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जो पहला था इसका तरीका उच्चारण का, उससे भी एकाग्रता आती है, लेकिन वो हमारे भीतर से खाली करता है। खाली इसमें भी श्वास क्रिया जब बाहर जाएगी तो होगा, लेकिन वो ध्वनि के साथ है, ये साइलेंस में है। इसलिए उसका बैखरी ध्वनि में जो आवाज़ हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसका प्रभाव जो प्रकृति की जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन पर रहता है, ताकि वो हमारे मन को डिस्टर्ब ना करें। आवाज़ें जो हमारे वातावरण में घूम रही हैं 24 घंटे लहरों में, वो ओम की ध्वनि उनकी मालिक है, वो इसको प्रभावित ना कर पाएँ, वो उसके लिए है। तो साइलेंस जब वो ओम के साथ इसको लेना है, तो ये एकाग्रता हमारे भीतर से बढ़ाएगी। ये उसकी दूसरी स्टेज है। इसलिए जीवन में रोज़ सुबह, दोपहर, शाम 1-1 घंटा हमें करना चाहिए। बच्चों से लेकर नौजवान तक, नौजवान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, जब तक हमारा ये जीवन है वो सांसों पर आधारित है। और इसलिए जब तक जीवन है तब तक इसे करना है। और काम जो आप कर रहे हो वो कर्म करते रहो, लेकिन इसको कभी भी नहीं भूलना है। अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो शांति लानी है, स्वर्ग बनाना है, और इंसान को रोग मुक्त शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखना है। तो ये प्राण योग की जो विद्या मैंने बताई, यही हमें सर्वप्रथम हमारे प्राणों को कंट्रोल में करेगी, ध्वनि को कंट्रोल में करेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर हमारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल में आएगा, और हम कोई भी कार्य जो करेंगे जीवन में वो सफलतापूर्वक दिशा में जाता हुआ एक दिन हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। तो इसके बाद फिर ध्यान लग जाता है अपने आप, और दुनिया में ध्यान ही सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान के द्वारा ही आप कोई भी कार्य को अपने भीतर से सूक्ष्म तरंग छोड़ते हुए उसको साकार में सिद्ध करते हुए उस कार्य को सफल कर लेते हो। तो ये सारा काम प्राण बाजू का है, जिससे हमारा जीवन चलता है। और ध्वनि है, प्रकृति में आवाज़ ओम और प्राण बाजू श्वास जो हम सब लेते हैं, ये दोनों ही भगवान हैं। शरीर के भगवान ये दोनों ही हैं। नहीं तो शरीर प्राण बाजू के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। आवाज़ के बिना तो रह लेगा, लेकिन प्राण बाजू के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए प्राण बाजू जो प्राण शक्ति भी है हमारे लिए, श्वास लेने की क्रिया भी जिसको कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में रखती है। उसी के आधार पर जीवन है। इसलिए श्वास को भरिए, लंबा भर लीजिए और लंबा छोड़ दीजिए शांत भाव में। ओम मैं हूँ, ये 3 शब्द का मंत्र है, जिसको श्वास भरने वक्त ओम, फिर छोड़ने के वक्त मैं हूँ मुंह में करना है। तो ये 20 मिनट की क्रिया है जो शुरू की थी हमने, वो संपन्न होती है। पहले 20 मिनट, फिर अब 20 मिनट। और तीसरी जो क्रिया है योग की, इसमें आपको श्वास ना लेना है ना छोड़ना है। अब तीसरी क्रिया शुरू होती है जिसमें ना श्वास लेना है ना छोड़ना है, केवल ऐसे बैठना है, मुंह बंद, ध्यान जहाँ श्वास आ रहा है जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। सिर्फ शरीर को ऐसा बैठना है जैसे मैं बैठा हूँ, और कुछ नहीं करना है, मुंह बंद, श्वास आ रही है जा रही है, उसको देखते रहना है श्वास को, और ध्यान जहाँ, रिलैक्स, कोई शब्द नहीं बोलना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वास को
महसूस करना है, नाक के द्वारा आ रही है, जा रही है। मुंह बंद। इसमें आंखें बंद, कुछ बोलना नहीं है आपको, केवल बैठना है, रीढ़ की हड्डी को लेकर शरीर को ढीला छोड़ देना है, आनंद लेना है अपने भीतर से ही। अपने आप में आपको आनंद मिलेगा, शांत रिलैक्स हो जाओ। देखो कितनी शांति मिलती है। और अपने ध्यान को ऊपर रखिए। आंखें इसमें बंद रखिए। तो ध्यान की तीसरी विधि जो विधि 20 मिनट की है, इससे क्या होता है, इससे हमारा सारा सिस्टम एकाग्रता में आता हुआ ध्यान की ओर चला जाता है। हमारे शरीर में 3 बड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना, जिसको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, लेफ्ट राइट और वर्टिकल कहते हैं। सारा शरीर का सिस्टम इन्हीं पर आधारित है। जो लेफ्ट साइड है हमारी, ये बायां हाथ, यहाँ ईड़ा है, राइट में पिंगला है, और जो रीढ़ की हड्डी है ये सुषुम्ना है। ये पूरे शरीर को संचार करती हैं हमारे, और प्राण वायु उनके भीतर जाती है। अगर ये पूर्ण सब की सब खुली रहें तो इंसान, और उसमें श्वास को नियंत्रण कर ले, तो 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। कोई नहीं मारेगा उसको 1000 साल तक। आदमी, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। तो वो कैसे संभव होता है? जब हमें शुद्ध भोजन, कम भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, और फिर हम रोज़ 24 घंटे में से 4 घंटे रोज़ इस पर एकाग्रता करें। शुरू में 4 घंटे करते करते जब 10, 20, 30 साल हो जाएंगे आपके, पूर्ण आप इसमें डल जाओगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। फिर आप इस जगह बैठते ही 1 मिनट में ध्यान लग जाएगा, और आप पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो। ये शरीर जहाँ होगा वहीं रहेगा, उससे जीवात्मा निकलेगी, पूरे ब्रह्मांड की सैर करके वापस आपके पास आ जाएगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको रूहानियत, स्पिरिचुअल विज्ञान कहा गया है। हमारा जो भारत है, जहाँ जो पुराने ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा हुए, बड़े बड़े हुए जहाँ, लेकिन हम वर्तमान में हैं। वो चले गए, आए और चले गए, लेकिन वी आर हेयर, हम हैं। जो हैं वो सत्य है, जो है वो सत्य है। जो पीछे हो गया उससे हमने क्या लेना देना है, जो आगे आना है उसे हमने क्या, कल आएगा उससे क्या लेना देना है। आज में अगर आज आप सुखी हो तो आने वाले कल में तुम आज सुखी ही रहोगे। अगर तुम आज दुखी हो तो आने वाले कल में आज दुखी ही रहोगे। इसलिए इंसान का जो भविष्य है वो क्यों दुख और कष्टों से भरा हुआ है, क्या कारण है उसके पीछे? वो इंसान की आज का बोया हुआ, क्षण का बोया हुआ जो बीज है, वही बीज फूटेगा, पौधा लगेगा उसी का। अगर आज तुम दुख का बीज बोते हो, वही बहुत बड़ा पौधा फैल जाएगा, आपके लिए भी वादियाँ बन जाएंगी, आपके लिए वो मौत का कारण भी बन जाएगा। कोई किसी को नहीं मार रहा है, परमात्मा किसी को मारता नहीं है, ना वो पैदा होता है ना मारता है। केवल प्रकृति में उसने शरीर दिया है, कहता है इसी शरीर के भीतर मैं वास करता हूँ। इसी भी शरीर के भीतर जो ऊर्जा है, भौतिक स्तर पर, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेस में, विद्युत तरंग में, ये जितनी भी स्टेज हैं, इनसे परे जब तुम सारी जानकारी हासिल कर लेते हो तो मेरे बारे में समझ आ जाती है कि परमात्मा क्या है। अब लोग कहते हैं हमने वहाँ तीर्थ स्थल पर गए, स्नान किया। स्नान आप कहीं भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे गांव में मेले लगते हैं तो लोग जाते हैं, वहाँ कई प्रकार की मान्यताएं होती हैं, तो तभी मेला लगता है ना। आपके भी इधर मेला लगता है झिड़ी का, और भी मेले छोटे मोटे लगते हैं। तो वो सत्य पर आधारित नहीं है,
वो एक लोगों का इकट्ठा होना है, जम्मू और उधर कोई मान्यता होगी उसको मान के आ जाना है। वो हो चुके हैं जिन पर तुम मिले आज, तुम हो। तुम्हें ये जानना है अपने भीतर से सच्चाई है क्या। तुम्हारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 चीज़ों से बना है। फिर कौन सा वो ऐसा स्थान है जहाँ पर आपका शरीर नहीं होगा। आपके शरीर के अंदर ही जल है, आपके शरीर के अंदर ही वायु है, आपके शरीर के अंदर ही मिट्टी है और भौतिक स्तर पर हर चीज़ है। उसको शुद्ध कर लो। जब उसको शुद्ध कर लेंगे तो आपके शरीर में कितना पानी है पता आपको। जब हमारी जीव आत्मा जहाँ से एंटर करती है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो नीचे चली जाती है मूलाधार में, पाँव के अंगूठे तक जाएगी, फिर वापस आएगी। सांस होती है तो बच्चा आवाज़ निकालता है। जब वो आवाज़ निकालता है वो आ तो जिंदा है, अगर आवाज़ नहीं निकालेगा तो वो जिंदा नहीं होगा। तो इसलिए जीवन मिला है शब्द से और प्राण वायु से, फिर वो चलती रहती है। तो जो हमारे भीतर 75% 75% पानी है, वो जल, इसका मतलब गंदा है, वो गंदा है जो हमारे अंदर है। तो फिर उसमें डुबकी क्यों नहीं लगाते हो। बाहर का पानी तो शुद्ध हो ही नहीं सकता है, बाहर का कोई पानी शुद्ध नहीं हो सकता है। आप जो पानी पीते हो उसको एक्वागार्ड में डालोगे फिर फिल्टर होके आएगा, वो भी शुद्ध नहीं है। तो सबसे शुद्ध पानी कौन सा है, बारिश का, बर्फ का, ओले पड़ते हैं जो। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन द यूनिवर्स इन द वर्ल्ड इज रेन वाटर। सबसे शुद्ध पानी कौन सा है। तो पीता है कोई उसको, कोई नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है, क्यों नहीं बारिश का पानी पीते जो सबसे शुद्ध है। वो कड़वा होता है, सच्चाई भी कड़वी होती है। अगर पानी कड़वा लगता है, कड़वा नहीं होता वैसे वो। बारिश का पानी की बात कर रहा हूँ। प्योर होता है, प्योर चीज पचती नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि दुनिया में प्योर कुछ भी पचता नहीं है। जब तक प्योर सोने को तो कोई गले में नहीं डालता, गहना बनाया जाता है, उसमें मिलावट की जाती है। इसलिए प्रकृति में मिलावट है। जीव जो है और आत्मा जो है, वो आत्मा प्योर है, जीव जो है वो कर्मों के आधार पर उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्योर चीज़ कोई पचा नहीं सकता है। इसलिए उसकी जगह मिलावट को ही रख के उसने कहा ये भाई यार स्नान करो, ये करो, कोई ना कोई मान्यता जोड़ दी। तो पींदी है ही तू ते कड़िया हा खराब लगता है हूँ के पानी तो उगा। तो दुनिया में सच्चाई और सत्य को किसी को जरूरत नहीं जानने की। जहाँ है हेरा फेरी चलाओ, जैसे चलती है दूसरों पर राज करने के लिए। तो सच्चाई जानने के लिए रेखा, वो रेखा कहाँ खो गई। रेखा वो है, तू नीता है। तो नीता कहाँ खो गई तू। देखो अंदर डुबकी लगाओ, अंदर एक बहुत बड़ी गंगा बहती है, बहुत बड़ी। कहाँ बहती है सुनो, ये देख, ये जो है ना, ये सारा इधर से गंगा बहती है इस साइड से। और पूरे इस गंगा में जिस दिन आप डुबकी लगा लो दोगे, आपका मन तन सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ये बाहर की गंगा, जमुना, सरस्वती, सरयू नदी, गोदावरी, कृष्णा, झेलम, तवी, जितने दरिया हैं दुनिया में, ये प्रतीक है। प्रतीक हो गया चिन्ह। इनमें नहाने से बाहर की सफाई होती है। इनके नहाने से, यहाँ पर क्यों नहाते हैं लोग, गर्मी लगती है, पसीना आता है, साबुन लगाते हैं तो धो लेते हैं, सफाई हो जाती है। लेकिन अंदर की सफाई कैसे होगी। अंदर की सफाई, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पवित्र गंगा बहती है, जो उसमें डुबकी लगा लेता है वो शुद्ध हो जाता है। नहाने के लिए तो करोड़ों के हिसाब से लोग आए थे। देखो कहाँ नहीं डुबकी लगाता, अंदर वाली पता ही नहीं बेचारों को। भेड़ चाल, भेड़ों की लाइन होगी ना, एक भेड़ कुएं में गिरेगी, बाकियों को नहीं पता डूबना है, वो भी घड़म घड़म घड़म। मैं कहता हूँ गड़म, बच गए तो आगे बार, नहीं बचे तो गरम।
सत्य नहीं है। ठीक है, वो एक मेला है, मेले में जाओ, उधर 3 नदियाँ बहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ मत जाओ, जाओ नोट है तो जाओ, लेकिन आगे पीछे भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं जाओ इतनी भीड़ हो वहाँ खतरा हो। और कितने लोग कहते उधर मर गए हैं। अब उनके प्रति अलग अलग राय दे रहे हैं लोग। मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं केवल ये जानता हूँ मूर्ख मत बनो, बस इतना मूर्ख मत बनो। इधर बड़े मेलों में तो भीड़ मिलेगी ना आपको, और परमात्मा को मिलना हो तो एकांत में, भीड़ में नहीं। तो खैर बहुत अच्छी बात है, आपने स्नान कर लिया, लेकिन है कि बाहर तो कर लिया, अब भीतर भी कर लो। भीतर कमरे में बैठो रात को, पूरी पूरी रात 4 घंटे रोज़ बैठो, चापी लगानी रात को, बैठ जाना। जो मैंने करवाया है ऐसे करना। देखो 9 महीने के अंदर अगर 4 घंटे रोज़ बैठोगे ना, 9 महीने के अंदर तुम्हें असली गंगा में डुबकी लग जाएगी। और बताओ, करो, ये भी थोड़ा सा कष्ट है। जीवन तो चल रहा है, थोड़े रुकेगा, इतना रुकेगा ना, चल रहा है। छोटे से थे, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हो गए। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो लोग, जिसने ये मानव देह धारण किया, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जिसने भी इंसान का शरीर धारण किया है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी जात हो, मुझे जात से कोई लेना नहीं। अगर उसने सच को जानना है तो भीतर गंगा भी बह रही, उसमें डुबकी लगा ले। जमुना भी है, सरस्वती भी है, हर दुनिया की नदी हमसे ही निकलती है और हम में ही लोप हो जाती है। समुद्र से निकलती है और रास्ते में बहते बहते पानी बच गया तो समुद्र में मिल जाएगी, नहीं तो रास्ते में जानवर पी लेंगे, खेतों को लग जाएगा, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं। लेकिन पानी जो लगता है, पानी कभी कम नहीं होता है। जैसे धरती पर 75% पानी इतना ही रहेगा, ये कुदरत का सिद्धांत है। मिट्टी इतनी है उतनी ही रहेगी, पानी हवा उतनी है उतनी ही रहेगी, आग उतनी है, वो कभी नहीं बदलेगी, सिर्फ उसका रूपांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपांतर। रूपांतर का मतलब क्या है? कणक दा कणक होंदी नहीं, बीज होंदा, कणक पकदी और आटा बनाया जाता, पानी पाइए उसकी गुन्निया जाता, फुलका तैयार किया जाता, खाई, और रूपांतर हो गया, तब वो कणक नहीं रही, तब वो फुलका हो गया। इसी तरह से हमारे भीतर जो भी चीज़ें हैं, उनका रूपांतर करने की क्षमता हमारे भीतर है। हम वो करते नहीं हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करो। मैं भी आपको सुना रहा हूँ ना, डोंट बिलीव, मत विश्वास करो मेरे पर, आप करो जो मैं कह रहा हूँ। बट आई एम टेलिंग, डू इट। जो मैं बता रहा हूँ उसे करो, फिर जान लो। फिर करने के बाद अगर आपको समझा जाती है जो सत्य है, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मत करो। ऐसे दुनिया को परमात्मा के नाम पर जो दुकानें खोली गई हैं, जो चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं चले तो फिर कहते हैं नहीं ये झूठ है। तो आपके पास सब कुछ है, धरती है, जल है, अग्न है, बाजू है, आपका शरीर इन 5 चीज़ों से बना है। फिर जैसे शरीर का निर्माण हो गया, उससे बढ़िया और क्या है दुनिया में? सबसे अगर बुरी अच्छा परमात्मा का दी हुआ प्रकृति में जो चमत्कार है, गिफ्ट है, वो क्या है? शरीर। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा? मिट्टी को कौन पूछेगा? आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कब है? जब तक शरीर है। जिस दिन शरीर चला गया तो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, बताओ? रेखा, जो शरीर चली गया फिर कैरी लोड़ है, तो बस। तो इसका मतलब है कि जब तक हम हैं तो परमात्मा को भी मुलाकात कर सकते हैं। जिस दिन चला जाएगा फिर घर से शुरू हो जाना, अज 6 महीने, अध बारखी, अज साल, अज बारखी, किन्ने दी बारखी मनागे हो दसो ना। अज को पहले हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, कब से आ रहे हैं हम, कोदी कोदी बारखी मनागी, आया गया ख़त्म। जब तक जिंदा है उसकी पूजा कर लो, उसको मान लो, उसको जान लो।
जिस दिन गए सो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये जीवन क्या है, कहता है ये शो है 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, उसके बाद खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली डेरा है, रैन जहाँ चिड़िया बसेरा है। ये है जीवन, इसको जी लो भाई बस। तो समय हो गया 1 घंटा। ओम सतगुरुवे नमः।